हेलो दोस्तों। चलिए आज मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल में आर्यमन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। और मैं आज नवेदी के जो विद्यासागर वाला किताब है, जो विद्यासागर वाला ये वाला किताब है, उसके फर्स्ट चैप्टर जो मैथ है उसका मैं डाउट को क्लियर करवाऊंगा। जो मेरे क्लासेस के कुछ बच्चों का डाउट है तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को बनाने वाला हूँ। तो चलिए मैं देखते हैं कैसे बनाता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा पहला क्वेश्चन 15वां नंबर वाला डाउट है, जिसमें बोलता है कि 4265 को 10 के घातों के रूप में विस्तार से लिखना है। तो चलिए देखते हैं लिखना है क्या है। तो जनरल सी बात है कि 4265 को ही लिखना है, 10 के घातों के रूप में लिखना है। तो पहले हम लोग इसका फेस वैल्यू के साथ स्थानीय वैल्यू का यूज करेंगे। तो 4 है इसका, तो 4 को अब देखिए उसके बाद 3 डिजिट है तो 10 लिखेंगे, उसके बाद 10 के ऊपर 3 पावर लगा देंगे। ये उस तरह से 10 का ये घात के रूप में लिखा गया 4 को। उसके बाद फिर प्लस का साइन देंगे, फिर उसके बाद अगला अंक लिखेंगे 2, उसके बाद फिर 10 का पावर देंगे और जितने उसके लेफ्ट साइड में है राइट साइड में डिजिट है उसको स्क्वायर करेंगे। ठीक, 2 है तो 2 लिख दिए, फिर प्लस देंगे, फिर 6 लिखेंगे क्योंकि अगला अंक हमारा 6 है, फिर प्लस देंगे और उसके बाद फिर 10 लिखेंगे और उसके अगला अंक देंगे 1 है तो 1 दे देंगे। उसके बाद फिर लास्ट डिजिट 5 है और उसके बाद 1 भी नहीं है तो इसलिए हम लोग 0 दे देंगे। तो इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया। और इस तरह से हमारा 15वां क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर पहला ही होगा। तो चलिए आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन डाउट में है, वो 31 नंबर वाला है, जो कि काफी खूबसूरत क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे वो बनता है। जैसे क्वेश्चन बोलता है कि संख्या पत्ती में, इट मींस नंबर सिस्टम में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इसकी नॉर्मल सी जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप लोग डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं। जैसे में कि 5 अंकों की कुल संख्या पूछ रही है तो हम लोग 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लिया हमने। उसी तरह इससे जस्ट 5 अंकों की छोटी 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है केवल। अब 4 अंकों की बड़ी संख्या भी हमने लिखी है, 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखा, उसके बाद एक कम मतलब 4 अंकों की बड़ी संख्या मैंने लिखा और दोनों को घटा देना है नॉर्मली। तो 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0 एंड 9 का 9। फिर इस तरह से इतना 90,000 संख्याएं होंगी 5 अंकों की। तो चलिए अब उसी तरह अगर बाई चांस की आप लोग देख सकते हैं कि 3 अंकों की कुल संख्याएं मुझे, तो आप लोग क्या करेंगे, जनरल सी बात है 3 को 9 और फिर उसके बाद 2 को 9 घटा देंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर 900 आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर वाला, जो कि अच्छा खासा क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्वेश्चन। किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79 है एंड यदि उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर हो तो संख्या बताएं। तो चलिए देखते हैं। पहला तो दोनों का योगफल 79 होना चाहिए। तो आई होप कि सारे ऑप्शन में 79 ही ऑप्शन है एंड दोनों संख्याओं का अंतर 23 हो। तो चलिए वो देखते हैं कैसे बनेगा। तो हम लोग डायरेक्टली देखते हैं। पहला कंडीशन बता रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 79 है। तो आई होप मैंने देखा कि यहाँ पर चारों ऑप्शन से चारों ऑप्शन का योग 79 हो जा रहा है। तो चलिए हम लोग घटा के देखते हैं किसमें आ जाता है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर जो दोनों नंबर्स के बीच डिफरेंस आएगा तभी वो 23 में बदल पाएगा। तो देखते हैं कि सबसे लार्ज डिफरेंस किसमें आएगा। तो 29-50 से एक लिया जा सकता है और एक 29-50 ले लेते हैं, एक 28-51 लेके देखते हैं। तो 50 और 29 है, 50-29 में घटा के देखते हैं। एक आएगा 21 आ गया, 21 आया, तो जबकि हम लोग को 23 चाहिए था तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद एक 51 है और 28 है, 28 एंड 51, ऑप्शन डी है। तो चलिए तो घटा के देखते हैं। 11 में से 8 गया तो 3 और उसके बाद यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 2 गया तो इट मीन्स यही वाला आंसर इसका सही है। तो इसका आंसर डी होगा। तो चलिए अब उसके बाद हम लोग 45 नंबर वाला भी डाउट है तो उसको भी देख लेते हैं। किसी दो संख्याओं के अंकों का योग, किसी दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है और यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाते हैं।
तो संख्या ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये बनेगा। पहला बात हमें क्या दिखाया जा रहा है कि जो x दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या मतलब 10 डिजिट पे होगा और यूनिट डिजिट पे, मतलब एक्स वाई उस संख्या को मान ले रहे हैं, दो अंकों की संख्या एक्स वाई, ठीक। दो अंकों एक्स वाई की जगह पर कुछ भी हो सकता है, बट कुछ भी कैसे हो सकता है, यहाँ पर 9 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ इट मीन एक्स और वाई का वैल्यू 9 है, मतलब एक्स प्लस वाई बराबर 9 आएगा। और फिर उसके बाद क्या बोलता है कि अगर संख्या में से मतलब एक्स वाई में से अगर हम लोग 45 घटा देते हैं तो फिर उसका वैल्यू कितना आ जाता है, वाई एक्स बन जाता है, वाई एक्स बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम। तो चलिए हम लोग यही देख रहे थे कि 2 डिजिट वाला नंबर था एक्स वाई है, जिसमें दोनों डिजिट के जगह पर अलग अलग नंबर थे, अलग अलग अंक है, और उन लोग दोनों का जोड़ने पर अगर वैल्यू आ जा रहा है 9 है, इट मीन अगर 9 वैल्यू आ जा रहा है तो पहले हम लोग ये देख सकते हैं कि वो 9 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर। तो 9 से डिवाइड वाला नंबर देखते हैं, जिसमें अगर हम लोग देखें तो पहला ऑप्शन 36 वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन 63 वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन 27, मतलब कि 9 से सारे डिवाइड हो जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि अगर संख्या से 45 घटा दिया जाए तो उसके अंकों का मान पलट जाता है। होता क्या है, अगर एक्स वाई में अगर 45 घटा दे रहे हैं तो अंकों का मान क्या हो जा रहा है, पलट जा रहा है, मतलब वाई एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे होता है। तो पहला अगर ऑप्शन मान लिया जाए हम 36 लेते हैं, 36 में अगर 45 घटाएंगे तो वो माइनस में जाएगा, तो 36 हो ही नहीं सकता है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं कि जो भी कम से कम उसको 45 से बड़ा होना पड़ेगा नंबर को। तो दो ऑप्शन को आप लोग ऐसे ही हटा सकते हैं, पहला और तीसरा को, 36 और 27 को हटा दीजिए, बच गया 2 ऑप्शन 63 एंड 72। तो 63 को हम लोग लिख के देखते हैं, 63 में 45 घटाएंगे तो आना कितना चाहिए, 36 आ जाना चाहिए, क्योंकि अंकों का मान पलट रहा है, तो 3 और 6 हो जाना चाहिए। तो देखिए आता है क्या, तो 13 में से 5 गया तो 8 आ रहा है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन गलत है। तो अब बच गया 72 में से भी देख लेंगे 45 घटाकर, तो क्या इसका मतलब आता है कि यहाँ पर आना चाहिए 27 आना चाहिए पलट के, क्या आता है सच में। तो 72 में से 45 घटा के देखिए, 12 में से 5 गया तो 7 में से अभी यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 गया तो 2, हाँ ये ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह हम लोग 45 नंबर वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए अगला एक और डाउट है, 53 नंबर वाला डाउट है। तो 53 नंबर वाला डाउट में क्वेश्चन बोलता है कि संख्या 36,490 में अंक 6 तथा 9 को परस्पर बदल दिया जाता है तो संख्या का अंतर होगा। ये बहुत इजीली क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए इसका आपको सॉल्यूशन बताते हैं। चलिए तो संख्या कितना था, संख्या था 36,490 ये। तो इसके 6 तथा 9 अंक आपस में बदल दें, 6 यहाँ पर पहुंच जाएगा और 9 यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो तब फिर कितना हो जाएगा 6, अगर 9 को यहाँ ला देते हैं 9 4 और यहाँ पर 6 पहुंच जाएगा 6। तो इस तरह से अब इन लोग दोनों का बीच का डिफरेंस निकालना है, तो वो तो बहुत इजीली है। क्या बड़ा संख्या ये दिख रहा है तो बड़ा संख्या पहले लिखे, और छोटा संख्या वो दिख रहा है छोटा संख्या लिखे, 4 9 0। अब इसको केवल घटा देना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो 0 0 16, एक हासिल इधर लेंगे 16 आएगा, 16 में से 9 गया तो 7, ओके। और फिर यहाँ पर 3 बचा, 3 यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से 4 गया तो 9 7 13, ओके। 4 गया तो 9, फिर अब यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 6 गया तो 2 और 3 में गया 0, मतलब 2970 आंसर आना चाहिए। तो चलिए उस तरह देखें तो हम लोग का ऑप्शन सी सही हुआ, तीसरा सही हो गया, ठीक। तो चलिए अब उसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 64 नंबर वाला है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यदि संख्या 3 2 5 फिर खाली जगह है, मैंने
बॉक्स है और उसके बाद 6 है, 3 2 5 खाली जगह है, फिर 6 है, और फिर बोलता है कि ये 3 से विभाजित हो जाती है तो रिक्त स्थान का अंक क्या होगा। क्या बोलता है कि ये 3 से विभाजित हो जाती है, 3 से। तो अब 3 से विभाजित का नियम क्या होता है कि अंकों का योग मतलब इंडिविजुअल डिजिट का योग होगा जितना वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर हमको नहीं मालूम है कि कौन सा जगह, तो उसको मतलब x मान ले रहे हैं, कुछ भी मान ले रहे हैं मैंने x, ठीक। तो अब देखिए जोड़ के देखते हैं, 3 + 2 + 5, फिर एक हमने क्या माना है, x माना है, और फिर 1 से 6 है, ठीक। तो चलिए अब जोड़ते हैं, 3 2 5, 5 और 5 10 और 6 16, 16 + x हो गया। हमारे पास ये नंबर है। तो सोच के देखिए कि 16 में क्या जोड़ेंगे कि वो 3 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो देखिए 3 भाग लगा के देखिए, तो 3 5 15 होता है और 3 6 18 होता है। तो सिंपल सा बात है कि दो और जोड़ देंगे, यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो चलिए इस तरह क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। यहाँ पर ऑप्शन हम लोग इसको मार देंगे, 64 का सेकंड ऑप्शन मार देंगे। तो उसी तरह चलिए हम लोग 69 क्वेश्चन, 69 भी ऑलमोस्टली उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें 69 बोलता है कि यदि संख्या 3 4 खाली जगह है और फिर उसके बाद है 2 4 किससे भी अगर 9 से विभाजित हो रहा है। तो अब चलिए 9 का विभाजता का नियम देखते हैं। 9 का विभाजता का नियम क्या बोलता है, उसमें भी अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग ये नंबर को भी पूरा डिवाइड कर पाएंगे उस चीज से। तो चलिए यहाँ पर भी x मान ले रहे हैं अपने मन से, 3 है +4 है, फिर +1 है, +2 है, +4 है। तो चलिए देखते हैं, 3 4 7 7 और 2 9 9 4 13 13 + x। तो चलिए 13 + x है। तो उस चीज को देखते हैं कि 13 + x जब आया तो इसको हमको 9 से डिवाइड करना है ना। तो 9 से अगर कब डिवाइड होगा, 9 का 9 9 दूनी 18, 18 कब आएगा, जब 13 में हम लोग 5 जोड़ देंगे, 13 में 5। तो चलिए अब हम लोग का डाउट उतना क्लियर हुआ, बट अब हम लोग 82 नंबर वाले डाउट पे आते हैं। 82 नंबर, तो जिसमें क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 6 खाली बॉक्स है और 8 9 1 है में स्टार के स्थान पर, स्टार का अर्थ हुआ कि खाली जो बॉक्स है उसके स्थान पर क्या रखा जाए कि वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो हमारा क्वेश्चन ये 5 6 है, फिर खाली जगह है, फिर उसके बाद है 8 9 1 अब ये इसके जगह पर क्या रखा जाए कि 11 से विभाजित हो जाए, 11 से ना। तो 11 से विभाजता का नियम क्या है, 11 से विभाजता का नियम ये है कि इसके ओड प्लेसेस पर, ओड प्लेस मतलब विषम स्थानों पर जो है ना, विषम स्थानों पर जो नंबर्स होंगे उन लोग का योग तथा सम स्थान पर जो अंक है उन लोग का योग दोनों को घटाएंगे तो या तो 0 आएगा या तो वो 11 आएगा। तो देखते हैं कैसे 11 या 0 आता है। तो चलिए देखते हैं इसके ओड प्लेसेस पर कौन कौन अंक है, 1 है, 8 है एंड 6 है। तो 6 + 8 + 1 है। अब घटा के देखना है, ठीक। किसमें, इवन प्लेसेस पे 9 प्लस खाली बॉक्स है, खाली बॉक्स को x मान ले रहे हैं, ठीक। और उसके बाद फिर इवन प्लेसेस पे 5 है। तो चलिए देखते हैं, 6 8 14 14 1 15 15 में से 9 5 14 14 + x। अब हमको बताइए x के स्थान पर क्या रहता कि वो घट जाता। तो x के स्थान पर जनरल से बात है 1 रहता तो ये 0 बन जाता, 1 अगर डालते तो 15 के -15 हो जाता और जो 0 होता, और 0 होने पर क्या होता है 11 से वो डिविजिबल हो जाता। तो समझ में आ गया कि यहाँ पर हम लोग 1 डाल देंगे तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से। तो चलिए अब अगले डाउट्स की तरफ बढ़ते, नहीं 1 पर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन पहला ही है, इसका 82 का पहला ही ऑप्शन सही है। तो चलिए अब उसके बाद अगला डाउट है हमारा 85 नंबर वाला। कौन सा नंबर वाला, 85 नंबर वाला। तो चलिए देखते हैं 85 नंबर वाला डाउट्स। तो जिसमें पूछता है कि छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों
1 0 3 4 एंड 5 से बनाई जा सकती है। 1 0 3 4 5। आप लोग को अगर बोला जाता कि छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए तो आप लोग आसानी से बना लेते, बट इसकी बात है कि छोटी से छोटी विषम संख्या बनाना है। विषम संख्या अर्थात मतलब कि सिंपल समझने से लास्ट में विषम आना चाहिए। विषम कौन कौन है इसमें? 1 है, 3 है एंड 5 है, जनरल की बात। तो इन लोग तीन ही से बनेगा हमको विषम संख्या। और छोटा विषम संख्या बनाना है, छोटा अगर विषम संख्या बनाना है तो आप इन लोगों में से बड़ा डिजिट लीजिए। जो इन लोगों में से जो बड़ा है 1 है, 3 है, 5 है, तो तीनों में से बड़ा कौन है? 5। तो 5 को हम लोग एकदम राइट साइड में लिख देंगे। 5 लिख के और उसके बाद हम लोग चुपचाप फिर से जैसे छोटा संख्या बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो स्टार्टिंग कहां से करते? 0 है छोटा, तो 0 हम लोग नहीं लिख सकते पहले, इसलिए तो हम लोग पहले 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखा था, उसके बाद 3 लिखेंगे और उसके बाद 4। ये देखिए क्या हुआ इसमें, तो डायरेक्टली यही जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है वही आ गया हमारा। तो इस तरह से हम लोग का बना। तो चलिए अब अगले डाउट्स की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे चलिए अब हमारे स्टूडेंट्स का डाउट्स तो क्लियर हो गया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर कहीं डाउट बचा तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ओके, और बताइए कि आप लोग को अगर कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आपको मैं लाता हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू।